ऑप्शन बाइंग में लोगों को ये सपने बेचे जाते हैं कि आप 1 लाख रुपए से आप 10,000 20,000 महीने का कमा सकते हो। तो अगर यहाँ पे वो मैं काम कभी नहीं करता हूँ। मैं अगर आप 40,000 से ज़्यादा से ज़्यादा महीने कमाओगे वो होगा आपका। लेकिन वही है ना, 10-12 हज़ार रुपए कमाने के लिए कोई नहीं आता मार्केट में। सबको बड़ा पैसा बनाना है। राइट। तो बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा पैसा अभी भी चाहिए होगा, बट आज की स्ट्रैटेजी में 40,000 में आप आराम से 3-4% का रिटर्न बना सकते हो मंथली बेसिस में, और मंथ में एक ही ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले हमें आना है रिलायंस के चार्ट पे। मैं सारा इंडिकेटर्स आपको एकदम स्टार्ट से समझा रहा हूँ, डन। ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो या ऑडियंस को कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं इंडिकेटर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इंडिकेटर के ड्रॉबैक से मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। ओह! इसी वजह से मैं इंडिकेटर्स क्योंकि काम नहीं करते हैं। तो जब भी हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं या क्रेडिट स्प्रेड्स बनाते हैं, तो उसका रिस्क रिवॉर्ड इश्यू थोड़ा गंदा आता ही है। वो कोई नहीं सुधार सकता। अगर आपको और थोड़ा-सा ये रिस्क कम करना है, हाँ, बहुत लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि अभी लोअर सर्किट लग जाएगी तो। रिलायंस में सर कब लोअर सर्किट लगा? कुंदन सर, हमने आपसे बहुत सारी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी सीखी है एंड इवन कुछ स्विंग की भी स्ट्रैटेजी सीखी है। बट मेरे पास आज 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं एंड मुझे उन तीनों पे आपका हेल्प चाहिए। बताओ। सो पहला है कि आप जब ऑप्शन सेलिंग सिखाते हैं तो आप कहते हैं कि अरे प्लेज करके आओ और ये लाखों रुपए लेके आओ। तो वो एक सबसे बड़ा इश्यू है जो हमारी बहुत सारी ऑडियंस है उनके पास लाखों रुपए नहीं है। ठीक है। एंड दूसरा है कि आप इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करते। ठीक ठीक? है। एंड मुझे तो करना है, हमारी ऑडियंस में बहुत लोगों को जिनको करना है। ठीक एंड है। तीसरा स्टेटमेंट है या तीसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि स्टॉक्स पे आप नहीं करते। हुँ, स्टॉक ऑप्शन हम हुँ, आपने नहीं बताया। हुँ। तो सर इसका मुझे जवाब चाहिए। तो देखो, सबसे पहला कि कैपिटल, हुँ, राइट? कि अब मैं बोलता हूँ ऐसा 8-10 लाख रुपए ही चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए। तो आज मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी दूँगा जो कि 40,000 में आप कर सकते हो। 40,000 40,000 ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है जो 40,000 में हो जाएगी। यानी कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है 40,000 में। बट हाँ, अभी भी मैं बोलूँगा कि देखो, ऑप्शन सेलिंग में बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा पैसा तो चाहिए। दूसरा आपका प्रॉब्लम था कि सर आप इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हो। हुँ, मैं एक रूल बेस्ड सिस्टमैटिक ट्रेडर हूँ। तो मेरे को ज़्यादातर ऐसे चीज़ें चाहिए होती हैं जो डिफाइंड हो, और इंडिकेटर्स से मेरा बहुत ज़्यादा मतलब सीखा मैंने सब कुछ है, बट मैं बहुत अपनी ट्रेडिंग में यूज़ नहीं करता। आई एम प्राइस एक्शन ट्रेडर। बट आज आपका वो सॉल्यूशन भी मैं सॉल्व करूँगा। मैं इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी दूँगा। क्या बात है! और ये ऐसी स्ट्रैटेजी है कि पिछले 3 महीने में 1 मंथ में भी लॉस नहीं हुआ है। ओह! एक एसएल हिट नहीं हुआ है। एक भी नहीं। एक भी एसएल नहीं। इंटरेस्टिंग। ठीक है? एंड थर्ड आपकी प्रॉब्लम क्या, तो इंडेक्स की हम नहीं कर रहे हैं आज, स्टॉक्स की कर रहे हैं। ओह! एंड जैसा सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं ज़ीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ करता हूँ, ठीक है? ज़्यादातर डेटा एनालिसिस का कोई रोल नहीं होता है, चार्ट एनालिसिस का नहीं होता, बट इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, डेटा एनालिसिस नहीं है, बट हाँ, चार्ट्स हम देखेंगे क्योंकि हम इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं। आज मैं जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटी। ओके। नाम मैं ऐसे ही करता रहता हूँ, ठीक कुछ है? रीज़न है सर ग्रेविटी के लिए? ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को नीचे ले आना, हुँ, ठीक है? तो इसके लिए ये ज़्यादातर स्टॉक्स को नीचे ले आएगी ये स्ट्रैटेजी, तो इस वजह से मैंने इसको ग्रेविटी नाम दिया है। ओके। एंड ये स्ट्रैटेजी के रूल्स हैं। अब देखो, ग्रेविटी स्ट्रैटेजी फॉर रिलायंस ओनली। तो ये स्ट्रैटेजी सिर्फ रिलायंस में ही काम करेगी। सर हमने आपको बोला स्टॉक ऑप्शन, आप सिर्फ एक स्टॉक पे आ गए। यार, मैं मेरा कोर इंडेक्स है। रिलायंस में ही क्यों है? क्योंकि इसको मैंने और भी स्टॉक्स में ट्राई किया, बैक टेस्ट करने का, और उसको तो जो एक्यूरेसी मुझे रिलायंस में मिली, मैंने बोला 3 महीने में एक भी एसएल नहीं उठवा, हुँ, वो रिलायंस में ही हुआ। टीसीएस, एसबीआई, टाटा मोटर्स, सारे स्टॉक्स मैंने ट्राई किए, बट सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मुझे इसी में मिली। ओके, टाइम फ्रेम जो होगा, डेली टाइम फ्रेम में हम ठीक है। हमें ट्रेड करना है। इंडिकेटर्स हम यूज़ करेंगे पिवट पॉइंट्स, कैमेरिला, हुँ, और पिवट पॉइंट्स का भी एक टाइम फ्रेम होता है। हुँ, तो उसको हम वहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे। ठीक है। चार्ट हम डेली लगा रहे हैं बट हम जो पिवट पॉइंट्स हैं वो मंथली में लगा रहे हैं। हाँ, अभी अभी मैं करके दिखाऊँगा ठीक आपको। है, और इम्पोर्टेंट पिवट्स, जब भी आप पिवट्स करते हो, एक पिवट लाइन होती है S1, S2, S3, S4, नीचे R1, R2, राइट, R3, R4, तो ऐसा तो हमें सिर्फ S3 और R3 पे ही फोकस करना है, बाकी सब एलिमिनेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें आना है रिलायंस के चार्ट पे। मैं सारा इंडिकेटर्स आपको एकदम स्टार्ट से समझा रहा हूँ, डन। ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो या ऑडियंस को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो आपको सबसे पहले आना है इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पे, इंडिकेटर्स, यहाँ पे सर्च करना है पिवट पॉइंट्स, स्टैंडर्ड, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड ही करोगे, हुँ, आपको ऐसा बहुत सारी लाइंस दिख रही होंगी, राइट? तो ये राइट, बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि अरे इसमें से कहाँ एंट्री ले, कहाँ एग्जिट ले। तो इतना क्लटर्डनेस और इतनी नॉइज़ मुझे पसंद नहीं है। मैं बहुत क्लीन चार्ट्स मुझे पसंद है। तो आप इसके सेटिंग में आओ, कुछ सेटिंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये सेटिंग्स आप नहीं देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पिवट को अनटिक करना है, S1 R1 को अनटिक करना है, S2 R2 को अनटिक करना है, S4 को भी और S5 को भी, ताकि क्लीन लगे। जितना हमें काम है सिर्फ हमें वही चाहिए। ओके, ठीक है, हमने ये कर लिया। फिर इनपुट्स में आने हैं। इनपुट्स में आप टाइप पे, जो पिवट पॉइंट्स का जो टाइप है ना, अभी ट्रेडिशनल है, हुँ, फिबोनाची, ये सारी है, तो हमें कैमरिला करना है। ओके, पिवट पॉइंट्स कैमरिला कर, अब देखो जैसे ट्रेडिशनल पे है ना, तो आरसी इतना ऊपर है,
राइट, यहाँ पे R3। जैसे ही हमने इसको ट्रेडिशनल से कैमरिला करा, ये यहाँ आ गया। तो ये डिफरेंस कैसे है? मतलब ये दोनों ये बस उसके अलग अलग वेरिएशंस हैं, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये इधर आ जाता है। फिर यहाँ पे एक है पिवट्स टाइम फ्रेम, ठीक है, पिवट्स टाइम फ्रेम आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें मंथली पे क्लिक करना है, ओके। ठीक है, एंड दैट्स इट। यानी महीने में एक बार ये पिवट बनेगा और उसी को हम ट्रेड करेंगे। ओके, क्लियर है? ठीक है, डन। तो देखो हम यहाँ पे कॉल सेल भी करेंगे और पुट सेल भी करेंगे, डिपेंडिंग कि हमारा इंडिकेटर किस साइड का सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो कॉल सेल सेल कब करना है? सेल सीई क्रेडिट स्प्रेड व्हेन रिलायंस टचेस R3, जो ऊपर का R3 बना हुआ था, ठीक है, उसको जब या तो टच करे और यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बने। रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न लाइक इन्वर्टेड हैमर बन गया, बेयरिश एंगल्फिंग बन गया, बेयरिश हरामी बन गया, बेयरिश किकर बन गया, ठीक है, ट्विजर टॉप बन गया, ये सारे बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। या तो R3 के पास ऐसे पैटर्न्स बन जाए, या तो जो सबसे इससे भी अच्छा जो सेटअप होता है, जो मतलब मैं सजेस्ट करता हूँ कि उस पे ही अपने को ट्रेड लेना, दैट इज ब्रेकआउट। ओके। कि आपको R3 के पास ना ऐसा एक ब्रेकआउट दिखेगा, ठीक है, R3 को ब्रेक करते एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल पे कुछ नहीं करना। अब होता क्या है कि जब ब्रेकआउट हुआ ना तो ऊपर जाना चाहिए, राइट, जब भी कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए, Right. सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है नीचे आना चाहिए। अब लोग इंडिकेटर्स पे यहाँ पे क्या करेंगे, सब पढ़ाएंगे कि यहाँ पे R3 का ब्रेकआउट हुआ ऊपर जाएगा। मैं इंडिकेटर पढ़ा रहा हूँ लेकिन इंडिकेटर के ड्रॉबैक से मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। इसी वजह से मैं इंडिकेटर्स क्योंकि काम नहीं करते हैं, ठीक है, मैं नहीं यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर हमें जब R3 का ब्रेकआउट हुआ ना, इट शुड गो अप, बट हम क्या करेंगे कि ये जब ब्रेकआउट होने के बाद जब वापस से फेक आउट होगा ना, जब ये ट्रेड फेल हो जाएगा, जब ये इंडिकेटर फेल हो जाएगा तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे। यानी इसके बाद प्राइस जब भी हमारे रेजिस्टेंस के नीचे आएगा तब हम एंट्री बनाएंगे। एग्जैक्टली, कि R3 का ब्रेकआउट होने दो, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर चला गया तो अच्छी बात है, ट्रेड मिस हो गया, कोई बात नहीं, इंडिकेटर जीत गया, आपका कुछ हारे नहीं। लेकिन जब वो R3 का ब्रेकआउट होकर फेल हो रहा है और वापस से R3 के नीचे कोई भी रेड कैंडल क्लोज हो रही है ना, उस दिन अपने को ट्रेड लेना है। ओके। और उस दिन क्योंकि अब R3 के नीचे आ गया तो अपने कॉल बेचना है, ठीक है। और सपोर्ट के केस में क्या होगा, ये देखो, सेल पीक रेट स्प्रेड व्हेन रिलायंस टचेस S3, जो सपोर्ट 3 होता है नीचे वाला, जब उसके नीचे कोई कैंडल ब्रेकडाउन दे देगी, ठीक है, मान लो यहाँ पे सपोर्ट 3 था हमारा, सपोर्ट 3 के नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। अब दुनिया क्या पढ़ाएगी, दुनिया ये पढ़ाएगी कि ब्रेकडाउन हुआ है शॉर्ट कर दो, राइट, रिलायंस नीचे आने वाला है, बट इंडिकेटर नहीं काम करते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो हम उस टाइम पे नहीं करेंगे जब वापस से उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, रिवर्सल आएगा जब। मतलब यहाँ से वापस से रिवर्स करके यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग दे देगा, उस दिन हमारी इसमें पुट बिकेगी। ठीक है, ये मैंने कैंडल देखा, इसके नेक्स्ट डे का कैंडल का वेट करना है मुझे। नेक्स्ट डे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब भी। ओके। कोई ऐसा नहीं कि अगले ही दिन होना चाहिए। ओके, मतलब पूरे मंथ में अगर मैं कभी भी फॉलो करता रहूं। हाँ, मतलब कि सपोर्ट के नीचे अगर ब्रेकडाउन हो गया है, 2 दिन 3 दिन इधर ही रहा, फिर चौथे दिन में अगर इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी तो चौथे दिन मेरी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, अगर 10वें दिन तो 10वें दिन। 10वें दिन कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एंड मुझे कब तक वेट करना है, क्योंकि सर महीना तो एक ही है हमारे। हाँ, तो वो बताऊंगा ना कि अभी ट्रेड, अभी तो हम बस ये समझ रहे हैं एंट्री कब लेनी है, ठीक है। लेकिन क्या बेचना है, क्या खरीदना है, वो तो मैंने बताया नहीं। हाँ, क्योंकि हम स्टॉक्स में काम नहीं कर रहे, हम स्टॉक ऑप्शंस में काम करेंगे, और बाइंग में करता नहीं तो मैं सेलिंग समझाऊंगा। राइट, ठीक है, तो ये एंट्री क्लियर हो गया आपको। राइट। अभी ऋषभ भाई आप देखोगे ना, सो पिवट्स का जो हम बनाते हैं ना, ये महीने का एक पिवट बनता है, यहाँ पे S3 है, महीना स्टार्ट हुआ बनना। हाँ, ये देखोगे 1 जून है, हर महीने की पहली तारीख को आपका पिवट का S3 और R3 आपको आ जाएगा, उसी को हमें मार्क करके चलना है। यहाँ पे R3 है, यहाँ पे S3 है, ठीक है, यहाँ से आया, ब्रेकडाउन हुआ, क्या करेगा सब लोग, क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे कि सपोर्ट टूटा नीचे जाएगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है इंडिकेटर्स काम नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कब, यहाँ पे ये कैंडल ने क्या किया, वापस से सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे दी, राइट, रिवर्सल हमारा, रिवर्सल आ गया, फेक आउट हो गया बेसिकली। ठीक है, इस दिन हम बेचेंगे, क्या बेचेंगे, क्योंकि अब जैसे ही सपोर्ट के ऊपर गया, मेरा व्यू है कि अब मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट शॉर्ट करूंगा। राइट, ठीक है, और कौन सा पुट शॉर्ट करना है, ये जो लो है, जो भी लो बनेगा वही लो हमें पुट शॉर्ट करना है। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि एट द मनी कर दिया या यहाँ पे चल रहा था, यहाँ का मतलब दिस इज द, जब इस दिन बना था तो उस दिन चल रहा था 1293 के आसपास, तो 1293 या 1290 या नहीं करना, अपने को नीचे आना है, और नीचे आना है 1250 वाले स्ट्राइक को पुट शॉर्ट करनी है। गॉट इट। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। डन। देखो, तो हमने यहाँ पे कब किया, हमारी एंट्री कब बन रही है सर, हमारी एंट्री बन 12 रही है जून, 12th of जून, 12 जून को हमारी एंट्री बन रही है, करेक्ट। तो हम आएंगे
ये सिमुलेटर है जो स्टॉक ऑप्शंस पे आप राइट। सिमुलेट कर सकते हैं। हम रिलायंस पे हैं, हम आएँगे 12 जून को। हाँ, हाँ। 12th जून को इवनिंग पे, क्योंकि हमें कैंडल की क्लोजिंग मतलब ऑब्वियसली कैंडल क्लोज होगा शाम को, राइट। तो 3:16 पे हम आएँगे, 3:16, 3:15 ऐसा कुछ नहीं है। आप 3 बजे भी देख सकते हो कि कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है, 10 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट वो उतना कुछ। हाँ, ऊपर ही क्लोज होना है। हुँ, हम आ गए 12 जून को। अब देखो 1250 पे ये स्ट्राइक अब देख रहे हो, हुँ, 12 हुँ। 1250, राइट। ठीक है? ₹11 का प्रीमियम है। हुँ, हमने इसको सेल किया और 2 स्ट्राइक नीचे, जो हुँ, भी हुँ। हम स्ट्राइक सेल करेंगे उससे सिर्फ 2 स्ट्राइक हमें नीचे जाना है। 2 स्ट्राइक नीचे जाके हेज बाय कर लेना है। ओके। तो इससे हमारा सर डिफरेंस क्या आया प्रीमियम में? प्रीमियम डिफरेंस आप ये देखो कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है, 6.21%। ठीक है। 1 महीने में मतलब 18 दिन में अगर ये ट्रेड आपके फेवर में जाएगा तो आपको 6% का प्रॉफिट आएगा, राइट। आपके कैपिटल डिप्लॉयड पे। कैपिटल डिप्लॉयड कितना है सर? 33। 33,000। मैंने बोला 40,000 में ऑप्शन सेलिंग सिखाऊँगा। बट सर मेरा लॉस? लॉस ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा, जब भी आप क्रेडिट स्प्रेड बनाते हो ना, देखो यहाँ पे मैं 2 काम कर सकता हूँ कि एक या तो आप कॉल स्प्रेड बना सकते हो। कॉल स्प्रेड ऐसा कैसा बनता है वो मैं बना के दिखाता हूँ। कॉल डेबिट स्प्रेड बेसिकली, अगर मैं रिलायंस का कॉल डेबिट स्प्रेड बनाऊँगा, वो भी मैं समझा देता हूँ। मान लो रिलायंस यहाँ है, 2 स्ट्राइक ऊपर जाके मैंने ऐसा डेबिट स्प्रेड बना दिया। सो यहाँ पे आपका मैक्स लॉस देखोगे, मैक्स लॉस इज़ 3000, मैक्स प्रॉफिट इज़ 6800। तो ये एक ऑप्शन बाइंग स्प्रेड हो गया, राइट। ठीक है? दिस इज़ डेबिट स्प्रेड। यहाँ पे अगर आप क्रेडिट में देखोगे ना तो 3125 का डेबिट है आपका। मतलब अगर स्टॉक वहीं के वहीं ट्रेड करने लगा तो आपको लॉस होगा। हुँ, लेकिन हम जो कर रहे हैं, दिस इज़ अ ऑप्शन सेलिंग सेटअप। यानी कि अगर आपका ब्रेक इवन कितना है? 1246। हुँ। यानी कि अगर और अभी स्पॉट कितना चला 1291, 1291 से 1246 तक भी स्टॉक आएगा और धीरे-धीरे करके आता है तो भी आपको पैसा बनेगा। और प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ पे पीओपी दिख नहीं रहा है, प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो आराम से 70% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक आपको पैसा बना के देगा। लेकिन वहीं पे जो डेबिट स्प्रेड्स होते हैं, डेबिट स्प्रेड में पीओपी देखो यहाँ पे ऊपर, राइट? 36। 36%। यहाँ पे अगर स्टॉक यहीं की यहीं हॉवर करने लगे, ऊपर ना जाए, तो पैसा नहीं बनेगा। तो जब भी हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं या क्रेडिट स्प्रेड्स बनाते हैं तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा गंदा आता ही है। प्लस एक और डिस्क्लेमर है कि ये रिजल्ट वाले मंथ में नहीं ट्रेड करना है। जिस मंथ क्वार्टरली रिजल्ट आएगा रिलायंस का, उस मंथ में जब तक क्वार्टरली रिजल्ट ओवर नहीं हो जाता है, तब तक आपको पोज़ीशन नहीं बनानी है। जब तक विक्स नीचे नहीं आता तब तक नहीं, पोज़ीशन नहीं बनाना है। हर स्टॉक का एक क्वार्टरली रिजल्ट आता है। हाँ। 3 महीने पे स्टॉक हर कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट करती है कि इतना मेरा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो जिस दिन वो रिजल्ट आता है ना, उस दिन बहुत वोलेटाइल होता है। बहुत अगर शाम को मोस्टली ना आफ्टर मार्केट ही रिजल्ट आते हैं। हुँ। तो 4 बजे आएँगे, 5 बजे, तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है तो स्टॉक में अपर सर्किट लग जाती है, 3-4% का गैप अप खुल जाता है। रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है तो लोअर सर्किट लग जाती है, 3-4% का गैप डाउन हो जाता है। तो उस कंडीशन में उस टाइम पे अपने को नहीं करना है। जब रिजल्ट जैसे ओवर हो जाएगा ना और आपका सेटअप बना था 2 दिन पहले, तो आप ले लो। ठीक है। तो सर मैं अभी ये समझा कि रिलायंस का रिज़ल्ट अगर आज आने वाला है तो विक्स हाई होगा, मुझे हुँ, आज ट्रेड नहीं करना है। हुँ। कल अगर नीचे आ जाए विक्स या परसों आ जाए तो मैं परसों अगर सेटअप बनता है तो मैं एंट्री कर लूँ। हाँ, देखो अभी जो इंडिया विक्स या विक्स की बात करें ना, तो वो इंडिया विक्स ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को बताता है। हुँ। रिलायंस या अलग-अलग स्टॉक्स की जो विक्स नहीं बोलते, उसको आईवी बोलते हैं, हाँ। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, राइट। राइट? तो हम वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को ट्रैक कर सकते हैं, बट वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। हमें सिंपल है कि क्वार्टरली रिजल्ट किस दिन आ रहा है, आप गूगल करोगे पता चल जाएगा, ठीक है? वो रिजल्ट के बाद ही अपने को एंट्री लेनी है। अगर जो तीसरे मंथ में, हर तीसरे मंथ में 1 दिन आएगा रिजल्ट, रिजल्ट के बाद आप ले सकते हो। रिजल्ट से पहले उस महीने की एंट्री नहीं लेनी है अपने को। ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो मैक्स लॉस है ना, ये हुँ, मैक्स लॉस है और लोअर सर्किट के कंडीशन में आएगा, ठीक है? तो अपने को वहाँ तक जाना नहीं है। अगर आप 5% का बोल रहे थे ना, देखो अगर स्टॉक अभी यहाँ पे है और 5% का गैप डाउन भी दिख रहा है, अगर आप देख रहे हो व्हेन हुँ, प्राइस इज़ एट राइट। 5%, 5.03%। मैक्स लॉस कितना दिखा रहा है? 3,200 बस। तो 5% के लोअर सर्किट पे भी आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं है, बट फिर भी मैं उसको फ़िल्टर आउट करके अवॉइड कर दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ सिर्फ रिलायंस में है। रिलायंस में बहुत रेयर होगा कि कभी लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगती है। राइट। एंड सर अभी मैंने देखा तो क्या हमेशा मैं इस लॉस के लिए वेट करूँगा? लॉस नहीं, वो तो स्टॉप लॉस होगा ना। मतलब ये तो मैं एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो ही आपने पहले पूछ लिया कि सर इतना बड़ा लॉस है। हम उतना वेट करेंगे नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, हम बाहर निकल वो जाएँगे। क्या होगा हमारा स्टॉप हमारा लॉस, स्टॉप हाँ, लॉस? हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये लेने के बाद अगर हमारा इसके नीचे आ जाएगा, हमारी जो सोल्ड लेग है, 1252। हाँ, 1250 जो हमारी सोल्ड लेग है, हमने बेचा कितना है? 12। 1250। जब 1250 पे आ जाएगा अपने को ट्रेड काट लेना है। ओके। जो हमारी सेलिंग लेग है, 1252 हमारी जो सेल की थी, यहाँ पे, हाँ, 1250 जो हमने सेल करा हुआ है, हुँ, ये हुँ। अगर एट द मनी हो जाएगा, मतलब 1250 तक आ जाएगा स्टॉक, तो हम ट्रेड काट लेंगे।
उस दिन अगर अगर आज के आज अगर हमने पोजीशन बनाई और आज के आज अगर उस पे आ जाता तो मुझे हार्डली ₹1800 का लॉस हो रहा है राइट, समझा। और 2000 का प्रॉफिट है। तो अगर मैं स्टॉप लॉस में लेता हूँ तो 1:1 पे हूँ और हुँ, ऑप्शन सेलिंग में 1:1 बहुत अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज़ हाई। आराम से 70-80% चांस है कि आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, चाहे ऊपर मार्केट चला जाए तब भी, साइडवेज़ रहा तब भी और थोड़ा-सा नीचे रहा तब भी। तो हमने कौन-सा लिया था? हमने लिया था 12 जून को ये वाली, हुँ, उसके बाद देखो स्टॉक ऊपर ही गया है, राइट? अब इसमें ना टारगेट मैं बताता हूँ। ठीक है। टारगेट क्या है? स्टॉप लॉस तो हमने कर दिया कि हमने बेचा, जो स्ट्राइक बेची है वहाँ तक आ जाएगा, ट्रेड कट कर देंगे। टारगेट पूरा क्रेडिट खाएँगे हम, ओके, मतलब पूरा नहीं तो 90%, मतलब अगर 2000 का प्रॉफिट 2050 का है, जब 1800 साढ़े ₹1800 का प्रॉफिट आ जाएगा, मैं ट्रेड कट कर दूँगा। 100 डेढ़ ₹100 के लिए मैं होल्ड करके नहीं जाऊँगा। सर परसेंटेज टर्म में 4% 5%? अब ये देखो, अब यहाँ पे 4-5% नहीं आएगा, जो मैक्स प्रॉफिट रहेगा उसका 90%, क्योंकि आप अभी क्या हम 12 तारीख को ट्रेड बना रहे हैं, हुँ, तो आपको सिर्फ 2000 का प्रॉफिट दिख रहा है या 6% आ रहा है। मान लो यही हमें एंट्री फर्स्ट या सेकंड को मिल जाती, तो आपको जो मैक्स प्रॉफिट होता 8 से 10% का होता, ओके, क्योंकि उस टाइम पे अपने को प्रीमियम ज्यादा मिलते हैं, है ना? तो हम हमेशा ये 2000-4000 नहीं कर सकते हैं, परसेंटेज टर्म्स में डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने आपका आरओआई चेंज होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। हमें बस ये सिंपल करना है कि जो भी प्रीमियम हमें मिल रहा है, जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है, मैक्स प्रॉफिट का 90% मिल जाएगा, ट्रेड बंद। ओके, ये हमारा है। तो टारगेट क्या हो गया? मैक्स प्रॉफिट का 90%, स्टॉप लॉस क्या होगा? जो स्टेक हमने सेल करी थी, और एंट्री कब लेनी है? इंडिकेटर जब हमें फेक आउट सिग्नल दे दे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। एंड सर मेरा एक अभी भी डाउट है, आपने बोला 90% बट मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से देखूँ ना, हमारी बहुत सारी ऑडियंस होगी, उनके पर्सपेक्टिव से देखूँ, तो ये होता है कि अभी तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड हिल गया क्योंकि उनका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा वो फॉलो करते आए हैं कि मेरा 5% प्रॉफिट आ गया, महीने का मेरा काम हो गया। हुँ। तो क्या अगर मैं वो करता हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आपको लगता है कि एट अ पॉइंट आप सैटिस्फाइड हो प्रॉफिट्स के साथ, तो आप एग्ज़िट ले सकते हो। देयर इज़ जी, नो नॉट एन इश्यू, वो इंडिविजुअल कॉल हो सकता है, बट मेरा सिस्टम मैं जो फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं सिस्टमैटिक ट्रेडर हूँ, मेरे को हर चीज़ के रूल्स डिफाइन चाहिए, ठीक है? तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि अगर प्रॉफिट आ रहा है आपके ट्रेड आपके फ़ेवर में, अब वहाँ पे भी है, मान लो मैंने 1290 पे किया है, हुँ, मार्केट यहाँ पे आ गया है, ऑलरेडी 4-5% ऊपर चला गया है, तो मैं क्यों जल्दी एग्ज़िट करूँ? मुझे पता है कि मेरा सेलिंग लेग ऑलरेडी स्टॉक से 10% नीचे है। हुँ, या 8% नीचे है, तो तुरंत तो आने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं बैठा रहूँगा ना, क्यों गॉट 2000 छोड़ के जाने हैं? जब मेरे को अगली एंट्री अगले महीने ही मिलनी है तो, इस महीने तो फिर दोबारा एंट्री मिलेगी नहीं। राइट, और अगर मान लो यहाँ पे है और मेरे को आ रहा है ऑलरेडी, मतलब प्रॉफिट 2000 में से 1500 भी आ रहे हैं, तो मैं ले लूँगा कि यार हुँ, ठीक है 3% ही बने ना, मेरे को थोड़ा-सा नीचे आएगा, मेरे को लॉस हो सकता है, तो इससे अच्छा निकल जाओ। तो ये थोड़े इंडिविजुअल कॉल आप ले सकते हो, गॉट इट, ठीक है, ठीक है? ठीक है। इसको मैं करके दिखाता हूँ। अगले दिन ऊपर गया, अपने को 600 का प्रॉफिट आया, यहाँ पे देखो टोटल एमटीएम, हुँ, हुँ, राइट? फिर फिर अगले दिन गया 1350, फिर 17 जून, आज हम शूट कर रहे हैं सर 18 को, तो उसके बाद का डेटा नहीं, 1400 सा 4.24% आ रहे हैं विदिन 4 डेज़। बस हम वेट करेंगे अभी, और 1400 है तो ₹400 का और वेट करेंगे, प्रॉफिट आएगा, ट्रेड बंद कर देंगे, दैट्स इट। सर अभी हम और एग्ज़ाम्पल्स तो देखने वाले हैं, हुँ। राइट? बट उसके पहले सर अगर मुझे और स्ट्रैटेजी सीखनी है, जैसे लास्ट आपने स्टार्टिंग में एक बहुत लंबी लिस्ट दिखाई थी 20 स्ट्रैटेजीज़ की, हुँ, हुँ। तो वैसी स्ट्रैटेजीज़ मैं और कहाँ से सीख सकता हूँ? तो अब सर्च के साथ मैंने एक कोर्स बनाया ऑप्शन सेलिंग का, ऑलरेडी 3000 से ज़्यादा लोगों ने वो कोर्स ले लिया है। हुँ, हुँ, और उसमें मैंने अभी ना नई स्ट्रैट, जैसे एक्सपायरी चेंज हुआ, थर्सडे से ट्यूसडे आ गया, तो मैंने नई स्ट्रैटेजी और अपडेटेड रूल्स, एंट्री जो लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो मैंने अपडेट करके 2-3 नई स्ट्रैटेजी भी ऐड करी हुई है। वो जाके ऑडियंस चेक, तो जिन्होंने खरीद रखा है ना ऑलरेडी, जाके चेक कर लो, आपको मिल जाएगा एक्सेस नए स्ट्रैटेजीज़ का और अपडेटेड रूल्स का, और जिन्होंने नहीं लिया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने 2-3 स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग की दी हुई है। ओके, परफेक्ट सर। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड पिन कमेंट में लिंक है। आप वहाँ से जाके सर की नई स्ट्रैटेजीज़, अपडेटेड स्ट्रैटेजीज़ चेकआउट कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स एनरोल कीजिए क्योंकि सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं एंड आप खुद की ट्रेडिंग को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं सर से सीख के। सो विद दैट सर, आपने बोला था कि रिलायंस में कभी ये फेल नहीं हुआ है हुँ, सेटअप। हुँ, हुँ। तो अभी तक मेरे लगभग 4 महीने का सेटअप बना है इंक्लूडिंग दिस मंथ। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये एक बार हम देखें हर महीने का? हाँ, ठीक है, आप बताओ। चलो, दे दे इसको देखते हैं, मंथ है मंथ देखते हैं, ठीक है? डन सर। ये वाला तो पहले हमने देख ही लिया। पहले में जाते हैं हम। ठीक है, मई में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मई ये रहा, हुँ, हुँ। दिस इज़ अप्रैल, अप्रैल चलेगा, हाँ, मई है। दिस इज़ मई, राइट? मई मंथ, हाँ, ठीक है? मई मंथ ये 4th मई को बना, हमारा पिवट आया देखो यहाँ पे, हाँ।
ठीक, उससे पहले वाला जो था 30th अप्रैल आ रहा है। तो राइट। वो पिछले महीने का पिवट था। तो जो मैंने बताया था ना कि पिवट्स के रूल्स क्या हैं, तो जब हम मंथली टाइम फ्रेम स्विच करते हैं ना, तो मंथ में एक ही पिवट आएगा। हुँ, अगर मैं पिवट में जाके डेली कर दूँगा, तो हर रोज़ एक नया-नया पिवट आएगा। तो अपने को वो नहीं चाहिए, अपने को मंथ में एक ही पिवट चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे इस लेवल पे मैंने बोला था रिवर्सल भी हो। अब यहाँ पे देखो जो स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल है ना, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है कि ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद फेक आउट हो, वो सबसे अच्छा चलता है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं R3 का। क्लोजिंग नहीं हुआ हाँ, बेसिकली। क्लोजिंग नहीं हुआ। लेकिन अगर ये दोनों कैंडल मिला के देखोगे ना, दिस इज़ बेयरिश किकर पैटर्न। हुँ, एक कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको पता है, तो दिस इज़ कॉल्ड बेयरिश किकर पैटर्न। तो ये बेयरिश किकर पैटर्न के को ट्रेड आप कर सकते थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा ऊपर वाला स्ट्राइक क्या है 1474, तो मान लो 1480 का कॉल सेल करते हैं, ठीक है। ठीक है? 1500 का कॉल बाय करते हैं और देखो उसके बाद मार्केट नीचे ही आया है। कुछ नहीं करना, मंथ में 1 ट्रेड लिया, हो गया हमारा काम। उसके अच्छा ये तो 20 में ही है, ठीक है? उसके बाद ये मंथ ऑन ये क्यों ये सर कुछ चेंज हुआ है इधर, ये मल्टीपल क्यों आ रहा है? वापिस अच्छा नहीं, 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 सही, सही, जून हाँ, आ हाँ, गया ना, ठीक, ठीक हाँ, है ना? ठीक है, ठीक। ओके। मैंने R3 से S3 भी ब्रेकआउट होते हुए देख लिया, तो हुँ। क्या मुझे वहाँ भी वेट करना है या फिर हो सकता है कि नहीं, तो रिवर्सल हो जाए वहाँ? अभी S3 है, तो जब तक ये हमने जब ये हमारी एंट्री कहाँ पे हुई है? R3 के पास, R3 पे। ठीक है? हमारा व्यू क्या बेयरिश है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ भी करेगा, हमारा स्टॉप लॉस तो यही है। हमने जो 1480 सेल किया है ना, वही हमारा स्टॉप लॉस है, ओके, ठीक है? तो यहाँ पे अब देखो ना ऑलरेडी ये कितने 1437 से ऑलरेडी ये आ चुका है 1388, ठीक है? तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, तो आपको पैनिक नहीं करना। मतलब अगर यहाँ से रिवर्स करके एक सिग्नल मिल रहा है, तो आप देख लो कि कितना प्रॉफिट बचा है। आप प्रॉफिट लेके यहाँ से पुट साइड में भी एंट्री ले सकते हो।